प्राची दिशा के समान कौशल्या को प्रणाम करता हूं, जिसकी कोख से सूर्यवंशी पैदा हुआ है। यह कौमुदी महोत्सव बसंत पंचमी और वैलेंटाइन डे के बीच का अंतर है। कनक कोट पर परम प्रकाशा, गोल्डन ग्लोब की बिल्डिंग है और एब्सोल्यूट लाइटिंग है। बापू ने गिरते समय हे राम कहा तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह कि नहीं, ये नहीं कहा होगा। एक पल के लिए लनक ले दिया कि भगवान आए हैं, और एक पल के लिए कहा नहीं कि मैं भगवान हूं। राम और कृष्ण ये दोनों लोग ज्ञानियों को नहीं मिले, प्रेमियों को मिले। दोनों लोगों को आप ध्यान से देखिए। कृष्ण के दरबार में भी एक ज्ञानी थे, उद्धव लाल जी। वो हर बात में नीति समझाते थे, पर भगवान तो तेज, कृष्ण तो और आगे। उन्होंने कहा, यार आदमी बहुत अच्छे हो आप, पर गलत काम में हो मेरे साथ। वो आप जरा गोकुल चले जाओ, कुछ महिलाएं हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ईश्वर नहीं हूं, और ब्रह्म को साधो और त्रिकुटी में ध्यान लगाओ और निराकार भगवान है। पता नहीं क्या रोती गाती रहती है, मेरे को सूचना भेजती रहती है। तो उद्धव को भेजा। उद्धव स्कॉलर थे, पीएचडी किए हुए थे। तो वो ज्ञानी जी गए, ऐसा चक्री बना के भेजा गोपिकाओं ने। रत्नाकर जी लिखते हैं, आए लौट लज्जित नवाए नैन ऊधो अब, सब सुख साधन को सूधो सो जतन ले, प्रेम मग छाके पग पड़त जहां के तहां, ज्ञान गूदड़ी में अनुराग को रतन ले। ज्ञान की गूदड़ी में अनुराग का रतन लेके आया और समझा भी दिया कि भाई योग सिखाने आए हो, वियोग मत सिखाओ। आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, ऊधो जे वियोग के वचन बतरावो ना। आए हो सिखावन को जोग योग मथुरा से तोपे, ऊधो जे वियोग के वचन बतरावो ना। कहरत ना कर दया कर दरस दीनी, बड़ी दया हुई कि तुम्हारा डेपुटेशन लगाया। दया कर दरस दीनी, दुख दरिबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। चूक चूक वहिए मन मुकुर हमारो हाय, हमारा तो हृदय शीशे के जैसा है और तुम इतनी कड़वी बातें बोल रहे हो तो शीशा टूट जाएगा। चूक चूक वहिए मन मुकुर हमारो हाय, चूक हूं कठोर बैन पाहन चलाओ ना। शब्दों के पत्थर मत चलाओ, क्यों? एक मन मोहन तो बस के उजारो माह, हिये में अनेक मन मोहन बसाओ ना। एक बसा था, उसने लंका लगा रखी है, और मत बसाओ। तो प्यार के कैनवस पर व्यापार करता है वो भारत, वो राम की कहानी। और जो व्यापार के कैनवस पर प्यार का रंग उखेड़ता है वो अमेरिका। ये कौमुदी महोत्सव बसंत पंचमी और वैलेंटाइन डे के बीच का अंतर है। लहलहाती हुई सरसों की खेती का एक फूल ही प्रण निवेदन के लिए काफी था। नगरीय विकास नागरिक विकास नहीं है। अयोध्या नागरिक विकास का उत्कर्ष है और लंका नगरीय विकास का उत्कर्ष है। मैंने आपको बीज दे दिया है सोचने के लिए। लंका का क्या वर्णन है? हनुमान पहली बार पहुंचे, गोस्वामी जी ने क्या वर्णन किया? कनक कोट पर परम प्रकाशा, गोल्डन ग्लोब की बिल्डिंग है और एब्सोल्यूट लाइटिंग है। लेकिन अयोध्या क्या है? वो नागरिक विकास है। वहां राम राज्य है। मैथिशरण गुप्त ने लिखा, चोरी है अयोध्या में, चोरी भी है। किसकी? आपको आश्चर्य होगा, अयोध्या में किस बात की चोरी है? लोक व्यथा की चौर्य कला में था अति निपुण नृपति परिवार। लोक की व्यथा की चोरी करने में राजा का परिवार निपुण था। जरा सा संकट हुआ तुरंत उसका अपहरण कर लेता था। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम अपने आप में एक पूरा आख्यान है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी। पृथ्वी बनाई है और आके अपना घर भी बसाया है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी। राम एकांत भी है और महफिल भी। मैं कई बार सोचता हूं पढ़ के कि जिसके भ्रकुटी के हल्के हिल जाने मात्र से प्रकृति डर जाती हो। मां सीता ने कहा ना कि तुम्हारे भाई संकट में हैं, तो लक्ष्मण ने कहा भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। जिसके भ्रकुटी के हिल जाने से सृष्टि लय हो सकती है, उस सपने में संकट पड़ सकता है। माता क्या बात करती है?
ब्रकुटि विलास सृष्टि लय हो, सपने उ संकट परे कि सोई। अपना छोटा भाई जो उन्हें पिता की जगह मानता है। राम इसलिए बड़े थोड़ी ऐसा, राम इसलिए बड़े कि चारों तरफ का आभा मंडल बहुत अद्भुत है। ऐसा भाई भी किसी को ना मिला होगा जैसा लक्ष्मण है, ऐसा भाई भी ना किसी को मिला होगा जैसा भरत है, ऐसी मां भी ना मिली होंगी जैसी कौशल्या है। बंदो कौशल्या दिशि प्राची, प्राची दिशा के समान कौशल्या को प्रणाम करता हूं, जिसकी कोख से सूर्यवंशी पैदा हुआ है। कीरति जासी, आहा, गोस्वामी जी लिखते तो रुला देते हैं। और लक्ष्मण जैसा भाई जिसने बचपन से ही जान लिया था कि मेरे जीवन की गति तो इनके चरणों में ही है। बारे ही से नित हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से जान लिया था। उस लक्ष्मण से कहते हैं राम, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन मन डरपत मोरा। मनुष्य का किरदार निभाया तो पूरा ही निभाया सरकार आपने। एक पल के लिए अलग दिया कि भगवान आए हैं, और एक पल के लिए कहा नहीं कि मैं भगवान हूं। दुनिया ने कहा कि आप भगवान हो, आप ईश्वर हो, हो सकता है मैं तो तुच्छ प्राणी हूं। ये जो मनुष्यता, इसलिए मैं कहता हूं मानवता का सबसे बड़ा पाठ है। इसलिए अंधेरा घिरे, आंतरिक अंधेरा गिरे, बाह्य अंधेरा गिरे, एकल के लोगों, दुनिया में सुनने वाले करोड़ों लोगों, जितने भी लोग सुनने वाले हैं, जब भी अंधेरा घिरे अपने अंदर के राम को पुकारो। दुनिया के किसी अंधकार की औकात नहीं है कि आपको आच्छादित कर सके। जब जब घिरे अंधेरे गहरे, हमने तुम्हें पुकारा राम। जब जब घिरे अंधेरे गहरे, हमने तुम्हें पुकारा। सब गाइए। जब जब घिरे अंधेरे गहरे, हमने तुम्हें पुकारा। और इस देश के कुछ बुद्धिजीवी मुझे कहते में शर्म आती है, उनकी बौद्धिक सोच इतनी छोटी है, इतनी नकटी है कि बापू ने गिरते समय हे राम कहा तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह कि नहीं, ये नहीं कहा होगा। बापू की जिन्हें छड़ियां कहा जाता था, वे दोनों बच्चियों ने कहा कि बापू ने हे राम। आखिरी स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा है कि मैं क्या करूंगा, जब उनसे पूछा विदेश के पत्रकार ने, अब आपका डिस्कोर्स क्या होगा, लाइफ में क्या करेंगे, उसमें राम बोले हैं बापू। मुझे पता नहीं, मैं ये करूंगा, बाकी मेरा राम जो कराएगा, बापू ने बोला। ऐसा आदमी अगर गिरते समय हे राम बोलते तो क्या आश्चर्य, पर इनका संकट है जिस पर भारतीय स्वाधीनता की नींव खड़ी है। अगर वो पिता में राम को कह रहा है तो कहां जाएंगे। इसलिए राम को यहां भी अस्वीकार करो। नहीं, राम नहीं कहा, कुछ और कहा था, ये तो वैसे ही लिख दिया है। जब जब घिरे अंधेरे गहरे, गाइए। हमने तुम्हें पुकारा राम, एक तुम्हारे होने भर से, एक तुम्हारे होने भर से, जग भर में उजियारा राम। एक तुम्हारे होने भर से, जग भर में उजियारा राम। धन दौलत की या ताकत की, जिन पर लंका है उनके। धन दौलत की या ताकत की, जिन पर लंका है उनके। होंगे लाख सहारे दुखियों का, बस एक सहारा राम। होंगे लाख सहारे दुखियों का, बस एक सहारा राम।